सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है पड़ोसन आई घर। यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले श्याम और उसकी नई पड़ोसन राधा की है। श्याम एक साधारण अकेला रहने वाला आदमी था जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह घर में अकेला ही रहता था। श्याम का जीवन नियमों से बंधा हुआ था। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो और फिर टीवी देखकर सो जाना। एक दिन सुबह सुबह जब श्याम अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, तभी सामने वाले मकान में एक ट्रक आकर रुका। 2-3 मजदूर फर्नीचर उतार रहे थे और तभी एक औरत लगभग 28-29 साल की हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में बाहर निकली। उसका चेहरा तेज और आंखों में आत्मविश्वास था। श्याम ने पहली बार उसे देखा और वहीं रुक गया और उसे देखकर कहा, नमस्ते। उस औरत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। श्याम ने झेपते हुए जवाब दिया, मैं राधा, अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। जी मैं श्याम, सामने वाले घर में रहता हूँ। कोई मदद चाहिए तो बताइएगा आप। धन्यवाद, ज़रूर कहूँगी आपसे। यहीं से उनकी पहचान शुरू हो गई। राधा एक स्कूल में शिक्षिका थी। वह हर सुबह समय से निकलती और शाम को लौटती। श्याम और राधा की मुलाकातें कभी कभी गेट पर, कभी छत पर और कभी बाजार में हो जाती थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे को जानने लगे थे। एक दिन राधा के घर की लाइट चली गई। रात के करीब 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। श्याम ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राधा खड़ी थी। तभी राधा ने कहा, माफ़ कीजिए, क्या आपके घर की लाइट है? हाँ है, मेरे घर में कुछ फ्यूज उड़ गया है लगता, क्या आप देख सकते हैं? श्याम ने तुरंत टॉर्च उठाई और उसके घर गया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद लाइट आ गई। थैंक यू सो मच श्याम जी। कोई बात नहीं, श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद से दोनों की बातचीत और भी गहरी होने लगी। कभी कभी राधा श्याम के लिए खाना भेज देती और श्याम बदले में उसके लिए सब्जी ले आता था। श्याम को राधा की मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरा सा दर्द भी दिखता था उसे। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, संध्या जी, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ आपसे पूछूं मैं? पूछिए। आप अकेली रहती हैं क्या? कोई परिवार में नहीं है आपके? राधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं विधवा हूँ श्याम जी। मेरी शादी को 3 साल हुए थे जब मेरे पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। उसके बाद ससुराल वालों ने भी मुझे अलग कर दिया। मैं खुद के लिए जीने का फैसला लेकर यहाँ आई हूँ। श्याम ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। वो उसकी मजबूती की सराहना करने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन राधा बीमार पड़ गई। श्याम ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी देखभाल की। उस दिन दोनों की नज़दीकियाँ और भी बढ़ गई। राधा के जीवन में श्याम का एक सहारा बन गया था। कुछ हफ्तों बाद श्याम ने उसे चाय पर बुलाया और कहा, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, चाहे अनजाने में ही सही। मैं चाहता हूँ कि ये साथ हमेशा का हो जाए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यह सुनकर राधा चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। श्याम जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे फिर से किसी मोड़ पर ले आएगी जहाँ उम्मीद की किरण दिखेगी। आपसे मिलकर लगा कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। और फिर कुछ महीनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। उनके जीवन में एक नई सुबह आई। श्याम का घर जो कभी खाली और सूना था, अब हंसी और बातों से भर गया था और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन वही मोड़ एक नई शुरुआत का कारण बन जाता है। प्यार, अपनापन, समझदारी, ये 3 बातें किसी भी रिश्ते को जीवन दे सकती है। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।